काली घटाएं, ठंडी हवाएं, ये है लाहौर की मौसम की अदाएं। मूसलाधार बारिश ने गर्मी और हबस की छुट्टी करा दी। गुलबर्ग, समनाबाद, अनारकली और मुगलपुरा में बादल जमकर बरसे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। दौरान ड्यूटी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। सरकारी अस्पतालों में 2 रोज के अंदर रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त भी तलब कर ली। कहा 3 माह में अवाम को वाज़िह तब्दीली नजर आनी चाहिए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। अस्पतालों में चेक एंड बैलेंस के मौसर निजाम के लिए विजिलेंस कमेटियां कायम करने का हुक्म। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा है विजिलेंस कमेटियां सरकारी अस्पतालों के दौरे करके खामियों की निशानदही करेंगी। गफलत, नाकाम चोरी और करप्शन में मुलव्वस अफराद और ऑफिसर्स और एहलकार सजा के लिए तैयार रहें। न्यू अस्पताल के एएमएस एडमिन डॉक्टर नदीम अलही को मुअत्तल कर दिया गया। एएमएस एडमिन डॉक्टर नदीम अलही को इंतजामी नाअहली की बुनियाद पर हटाया गया। डॉक्टर नदीम अलही के खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई का। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर हुकूमती जवाब ही वार। हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ राना मोहम्मद अरशद और हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। तहरीक के मतन में अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई में रिकावट, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने और गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया गया। ये ख्याल नहीं किया गया कि असेंबली सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया जाता, पूछा जाता या मेरे से बात कर ली जाती। आई एम ओपन टू एवरीबडी, आई एम ऑलवेज ऑन माई टेलीफोन। आप सब जानते हैं मेरे पे तनकीद थी, बेतहाशा तनकीद थी गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से, बल्कि मुझे ये कहा जाने लगा कि मैं ऑपोजिशन का स्पीकर हूँ और मुझे ये कहा जाने लगा कि आप ऑपोजिशन को वक्त ज़्यादा देते हैं, आप उनको मराहत ज़्यादा देते हैं, आपने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया है जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमारे साथ तो बहुत ज्यादती होती है। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रही हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गन गरज। कहा लड़ाई करने वालों को नताज भुगतना होंगे। असम्बली को इसके कवायद पर चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए जरूरी है। किसने जाना है? तपती धूप में काम करने वाले रिफाइनरीज के वर्कर्स की बात किसने सुननी है? कच्ची आबादियों के स्कूलों की तरफ किसने देखना है? उबलते गटरों में, गंदी नालियों में खेलते हुए बच्चों को रोशन मुस्तकबिल किसने? एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असम्बली में कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा है कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, इनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। मखसूस नशिस्तों के गैर मुनसिफाना फैसले की मजम्मत करते हैं अमीर जमात इस्लामी का। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मुतालिबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि सीटें छीन कर मनपसंद लोगों में बांटी गई। हुक्मरानों का काम मजम्मत करना नहीं बल्कि इकदाम उठाना होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरा डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत के क़याम की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुलाकातें शेड्यूल। मुल्क की सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनेद सफ्तर के हमरा सिक्योरिटी गाड़ी पर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चलान। मरियम नवाज की चलान करने वाली डॉल्फिन टीम को शाबाश। वज़ीर आला ने कहा कि डॉल्फिन टीम ने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालदस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पंजाब भर में कानून का यकसा निफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ।
वज़ीर आला पंजाब का जौहर टाउन में शेर के हमले में जख्मियों के लिए बड़ा ऐलान। जख्मी बच्चों और खातून के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में गैर कानूनी शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर और समेत 22 मुकामात पर छापे। 8 गैर कानूनी तौर पर रखे शेरों को तहवील में ले लिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब भर में निजी तहवील में बिग कैट्स की नसबंदी का फैसला। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर पंजाब मुबीन अलही कहते हैं शेर, टाइगर और तेंदुए की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाएगी। रजिस्टर्ड फार्मों को सहूलतों की बेहतरी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई। बिग कैट्स डिक्लेयर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहरी इलाकों में शेर, टाइगर रखने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब, जेहलम और इनके मुहल्का नदी नालों में सैलाब का खतरा। DG PDMA इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का जिन बदस्तूर बोतल से बाहर हबस और घुटन के सताए शहरियों की दुहाई। कहते हैं बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरम बरम होना मामूल बन चुका। मुगलपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रही। लेस को सिर्फ दादे नहीं, रिलीफ के लिए कोई अमली इकदामात भी करे। बिजली चोरी पकड़ना जुर्म बन गया। फ्लोर मिल्स में बिजली चोरी पकड़ने पर एक्सीएन और SDO के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेस्क्यू इंजीनियर एसोसिएशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। इंजीनियर्स का कहना है कि FIA के इकदाम से बिजली चोरों की हौसला अफजाई हो रही है। मुकदमा वापस ना लिया तो ऑपरेशन रोक देंगे। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विरक का तबादला। सरफराज खान विरक को FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद भेज दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अली जिया को डायरेक्टर FIA लाहौर तैनात कर दिया गया। नए डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल, असेंबली असिस्टेंट कमिश्नर रावी लाहौर तैनात। सिविल जज मोहम्मद रमजान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाले सिविल जज ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और सेशन जज को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। सिविल जज मोहम्मद रमजान 12 साल जिले अदलिया का हिस्सा रहे। अदनान जाहिद को एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कलीम को खिदमात DGPHA के सपोर्ट। असिस्टेंट चीफ PDMA बोर्ड अहमद सईद मंज की खिदमात भी DGPHA के सपोर्ट कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह खान को सेक्रेटरी PMEIF का इजाफी चार्ज मिल गया। सनाउल्लाह खान को 3 माह के लिए सेक्रेटरी PMEIF की जिम्मेदारी दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन शाहिद बशीर ने अहकामात जारी कर दिए। तरक्की पजीर मुमालिक कर्जों की दलदल में फंस गए। एक ही बरस में तरक्की पजीर मुमालिक के कर्जों में 74 अरब डॉलर का इजाफा। 2024 से कबल कर्जों का हजूम 847 अरब डॉलर था। 2024 में कर्जे 921 अरब डॉलर तक जा पहुंचे। वज़ीर आला का अज़म सियाई, लेकिन नॉन भाइयों की भी ढटाई। आटा सस्ता होने के बावजूद नॉन भाइयों ने रोटी की कीमत कम ना की। दुकानदार कहते हैं कि सरकारी निर्ख मुकर्रर होने तक रोटी 15 रुपए में ही फरोख्त करेंगे। शहरियों का कहना है हुकूमत की नीयत पर शक नहीं, दुकानदार मनमानी करते हैं।
महंगाई का तूफान ना थमता है ना रुकता है। महंगाई से सताए शहरियों की दुहाई, हर चीज जेब पर भारी, दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल करने लगे। दूध 180 और दही की कीमत 240 रुपए है। मार्केट में दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक 220 रुपए तक दूध फरोख्त कर रहे हैं। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। आलू, प्याज, टमाटर समेत 20 सब्जियों की कीमत में इस्तेकाम। सेब, केले, आम, आड़ू, खजूर और खरबूजे को भी कीमतें बरकरार रखी गई। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का टोलेंटन मार्केट का दौरा। डीजीएलडीए ने टोलेंटन मार्केट में ऑपरेशन आमूर का जायजा लिया। डीजीएलडीए ने कहा कि टोलेंटन मार्केट में सफाई और वेस्ट को कलेक्शन को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम का एहतराम, अकीदत मंदों तक सेहत बख्श ताम की फरहमी का मिशन। फूड टीमों की सूबे भर में चेकिंग। 555 पकवान सेंटर को 75,62,000 के जुर्माने। 2 पकवान सेंटर बंद कर दिए गए। 196 लीटर नाकिस मशरूबात, 210 किलो तैयार खाना और 82 अज्जा भी तल्फ किए गए। 1177 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। पंजाब असम्बली में आशूरा के इंतजामात पर करारदाद जमा। करारदाद MPA हिना परवेज भट्ट की जानब से जमा कराई गई। हिना परवेज भट्ट ने हुकूमत पंजाब के इकदाम को सराहा। हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि तमाम सिक्योरिटी अदारे, रेंजर्स और जिला इंतजामिया काबिल तहसीन है। पुलिस, जिला इंतजामिया और तमाम इदारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम के दौरान मसाली अमनो अमान और बेमिसाल खिदमत पर इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। CCPO की आशूरा मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर लाहौर पुलिस को शाबाश। बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि तमाम इदारों की मुश्तरका काविशों और अनथक मेहनत से आशूरा मुहर्रम पुरअमन गुजरा। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। DGMI की वेबसाइट गैर फाल। 6 माह गुजर जाने के बावजूद वेबसाइट फाल ना हो सकी। अहम तरीन तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट्स अफसरान और अवाम तक दूर। तर्जुमान DGMI उमर अंजुम ने राब्ते करने पर भी मौक़िफ़ न दिया। रेलवे स्टेशन पर कुत्तों की बढ़ती तादाद शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और DS ऑफिस के तरफ कुत्तों की भरमार। ज़राए के मुताबिक रेलवे अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन भी मौजूद नहीं। मुसाफिरों की कुत्तों को स्टेशन पर आने से रोकने के लिए फौरी इकदाम करने की अपील। CCD मॉडल टाउन का कोट लखपत में मुआयना पुलिस मुकाबला। 7 वारदातों में मुलव्वस मुलजिम साबर साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD हुकाम के मुताबिक मुलजिम को असलहे की रिकवरी के लिए कोट लखपत ले जाया जा रहा था। साथियों ने गाड़ी से स्याह शीशे और पेपर्स उतार दिए गए। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक नाका ठोकर न्याज़बेग पर स्याह शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SP डॉल्फिन इस्लाम जाहिद कहते हैं कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। राइट मैनेजमेंट पुलिस के 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। राइट मैनेजमेंट पुलिस को जदीद गाड़ियों और ट्रूप्स के एरियर्स को फराहम करने के लिए 70 करोड़ रुपए जारी। DIG राइट मैनेजमेंट पुलिस असद सरफराज खान ने कहा, राइट मैनेजमेंट पुलिस घरों, जलूसों और रोड ब्लॉक की सूरत में फौरी रिस्पॉन्स करेगी। IG पंजाब का पुलिस का शोहदा के अहलखाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। फर्ज की राह में शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर की फैमिली को घर दे दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान के अहलखाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। पाकिस्तान का इंजीनियरिंग शाहकार, तवानाई का नया सूरज तलू होने को तैयार। दासो
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बिजली के बहरान के हल की जानब बड़ा कदम। दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60% मुकम्मल हो गया। ये दुनिया का बुलंद तरीन डैम होगा। ये पाकिस्तान में RCC टेक्नोलॉजी पर मबनी पहला डैम है। PCB ने डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। PCB के मुताबिक कौमी T20 टूर्नामेंट 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा।